अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं आज रूबरू में मौका है ईद सईद का। तो इस एतबार से हम हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है मिस्टर आर के आज़ाद साहब से, और एक जो है ना एक बेहतरीन एक मुबस्सिर की हैसियत से वो शहर में माने जाते हैं और ख़ास तौर पे अपनी जो राय है बड़ी बेबाक अंदाज में रखते हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं कि आज़ाद साहब, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले ये बताइए कि ईद का मौका है, तो ईद के लिए हमारे नाजरीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम आमतुल मुसलमीन को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही इतने तवील लॉकडाउन में हुकूमत के अहकामात की पाबंदी के लिए भी उनको बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ कि एक मुक़द्दस महीने रमज़ान में इतनी मुक़द्दस इबादतों को पूरे महीना नमाजें, तरावी, जमेतुल विदा और ईद की नमाज़ों को भी उन्होंने घरों में उसका एहतमाम किया, सरकारी अहकामात की पूरी पाबंदी की। ये वो मिसाल है कि सारे मुसलमानों ने ना सिर्फ इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसका मकसद यही था कि हमारे सारी कौम को, मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को, देश को इस वबा से, इस वबा जो कोरोना वायरस जिसका नाम है, उससे बचाने के लिए, उससे उसके अफेक्शन को रुकाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और एक मुक़द्दस महीने रमज़ान की तमाम इबादतों को अपने घर में रहकर उसको अदा किया और पूरे अहकामात की पाबंदी की। आज़ाद साहब, दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि आम तौर पर चूँकि जो मोदी मीडिया है और जो संघ परिवार है या जो भी फासिस्ट जो क़ुव्वतें हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस बात को लेकर निशाना बनाया जाता है, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस को लेकर इनकी बेएहतियाती कोरोना वायरस में इजाफे के। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हालिया रमज़ान में हुकूमत की हर बात पर अमल करते हुए इनका जो सहयोग या इनकी जो काम रहा मुसलमानों का, बेहतरीन अंदाज में वो लोग, चूँकि देखिए हुकूमत की तरफ से ये भी एक बात आई थी कि मस्जिदों को लॉक किया जाए और 5 आदमी नमाज़ पढ़ा जाए, तो इसके ऊपर घरों में नमाज़ पढ़ते हुए मुकम्मल अमल आवर करें मुसलमान। तो इसके लिए क्या आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुसलमानों के इस अजीम इक़दाम के लिए मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुस्लिम कौम वो है जो दुनियावी जितने भी उनके कोई काम रहता है वो लोग मजहबी मामले में कभी कबूल नहीं करते, लेकिन जहाँ पे मकसद मुल्क का आ गया, कौम का आ गया, तमाम लोगों का आ गया, जिसमें तमाम बिला लिहाज मजहब मिलत सबकी भलाई का था, उन्होंने अपनी कुर्बानी, मजहबी कुर्बानी दी, इबादतों को मस्जिदों में छोड़ा, ईदगाहों में छोड़ा, घरों में तमाम किया। उनकी ये मिसाल मुल्क का जो फ़िरका परस्त टोला है और जो गोदी मीडिया है, जिन्होंने निशाना बनाया था मुसलमानों को इस वबा के लिए, उन बेवकूफ़ों को मालूम हो जाना चाहिए कि कोई भी वबा हिंदू, मुस्लिम या किसी और कौम से मुंसलिक नहीं होती। ये सिर्फ एक बहुत बड़ी एक आफत रहती है, उसका मुकाबला सारे लोग मिलकर करना चाहिए। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि आप एक सहाफ़ी है, आप जानते हैं सारे मुल्क के हालात क्या है। आज कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक हमारे मुल्क में कुछ सालों से कम्युनल वायरस फैल रहा है, और कम्युनल वायरस इस कदर शदीद तौर पर फैल चुका है कि आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि मध्य प्रदेश में एक वकील को सिर्फ उसके दाढ़ी रखने पे उसको वहाँ की पुलिस बेतहाशा मार रही है, इतना मार रही है, उसको अधमरा कर दिए। जब वो राम राम भगवान का नाम लेना शुरू करा तो रुक गए वो लोग, रुक के उसको पूछे तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा कि मैं एक हिंदू हूँ। तो वही सिक्योरिटी फोर्सेस बोल रहे हैं उससे कि यार हम तो मुसलमान समझ के मार रहे थे। तो आप बदनसीबी देखिए आज मुल्क की, ये जहर कितना फैल चुका है आम लोगों में, हत्या के सिक्योरिटी फोर्सेस भी आ चुका है। इसके लिए यहाँ के हुक्मरान, यहाँ का इंतज़ामिया जिम्मेदार है। उसके बावजूद कई तकालीफ़ों को, फ़िरका परस्ती के जुल्म को बर्दाश्त करते हुए मुस्लिम कौम ने वो कारनामे अंजाम दिए कि ना सिर्फ मुल्क बल्कि सारी दुनिया उनकी वाहवाही कर रही है। इस मुश्किल दौर में 2 महीने के तवील मुद्दत में वो बेरोज़गार थे,
वो भी तंगदस्ती में थे, वो भी परेशान थे, लेकिन इमदादी कामों में वो हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 है, सबसे सामने है। गैर मुस्लिम सरमादार है, अरबपति है, लेकिन कोई सामने नहीं आया। मुसलमानों का नाम था, आप देखिए घरों तक इमदाद पहुंचाई तंजीमों ने, छोटे छोटे तंजीमों ने, समाजी तंजीम, मजहबी तंजीम, मस्जिदों के कमेटियों के जिम्मेदारान भी, और एक आम मुसलमान भी, बिलाल याज मजहब मिल्लत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा उन्होंने। हर एक को, गरीब को, ज़रूरतमंद को, घर को, उसके घर तक इमदाद पहुंचाई। ना सिर्फ घर तक बल्कि माइग्रेंट वर्कर्स जो करोड़ों लाखों की तादाद में सड़कों से पैदल जा रहे थे, भूख और प्यास से मर रहे थे, उनको रास्ते में रुकाकर खाने दिए, पैसे दिए, दवाएं दिए, उनकी खिदमत किए, उनके पैरों को दवाएं लगाई। तो ये मिसाल आज हिंदुस्तान में सारी दुनिया देख रही है, वाहवाही कर रही है। उसके मुकाबले में, उसके बरखिलाफ ये फ़िरक़ापरस्त टोला, ये कहाँ हैं ये तंजीमें? आप देखिए, आप जो हिंदुत्व की बात करते, मुसलमानों के दुश्मन हैं वो लोग, और 6-8 सालों से यही काम कर रहे थे। वो लोग छुप कर बैठ गए, कोरोना से डर कर बैठ गए, बाहर नहीं आए। मुसलमानों का नाम को बदनाम करने की कोशिश करे, जमात को बदनाम करने की कोशिश करे, जबकि जमात के 99% लोग इस वबा से बाहर आए, नेगेटिव साबित हुए। उसके मुकाबले में आप देखिए, आप इसको क्या कहेंगे, खैर खुदाबंदी कहेंगे, या उस फ़िरक़ा परस्तों की उनको शर्म आ जाना चाहिए कि आज वो मीडिया जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात कर रहा था, वो मीडिया में ही पूरा कोरोना घुसा हुआ है। वहाँ के पूरा स्टाफ में 70%, 80% लोग कोरोना से मुतासिर हैं। कई फ़िरक़ा परस्तों के घरों में घुस गया है। तो ये मुसलमानों की जो कुर्बानी है, उसकी मिसाल रहती दुनिया तक कायम रहेगी। सब एक आखिरी आपसे एक सवाल ये है कि आमतौर पे जो 30 से चौथे मरहले में जो है ना इस वक्त जो लॉकडाउन जो है ना दाखिल हो चुका है, तो क्या ये समझा जाए कि जो पहले जो साबिक़ा में जो 3 मरहले हुए वो नाकाम साबित हुए? लॉकडाउन का जो मामला है, ये पता नहीं इस लॉकडाउन का क्या मकसद है, इसकी क्या स्ट्रेटजी है, समझ से बाहर है। अब 1 महीने 15 दिन से देख रहे हैं आप, शराब की दुकानों को पूरा खोल दिया गया, सारे लोग फिर रहे हैं पूरा। उसके बावजूद मुसलमानों ने कभी उफ नहीं किया। शराब की दुकानों के पास लाखों लोग, माइग्रेंट वर्कर्स का लाखों का इस्तेमाल, उसके बावजूद मुसलमानों ने ये कहा कि ये यहाँ पे सोशल डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे लाखों लोग आ रहे, मुसलमान पुलिस वाले उनकी खिदमत कर रहे, उनको हाथ नहीं लगा रहे। लॉकडाउन में मुसलमान कोई ज़रूरतमंद दवाखाने के लिए जाता, कोई ज़ईफ़ आदमी जाता, उसको मार मार कर बेताशा उसका अदमरा कर दिए। कोई औरत जा रही है अकेले तो जा नहीं सकती, या बेटे को ले आएंगे, अपने शौहर को जाने नहीं दिए, हज़ारों गाड़ियों को सीज कर दिए। तो मेरी नज़र में लॉकडाउन का जो पाबंदियाँ थी, ये जुल्म ज़्यादती थी, ये बेजा थी, हुकूमत की नाकाम पासी है। आप तहदीदात को कायम रखिए, यानी अनप्लान्ड गैर मनसूबाबंद तरीके से, गैर मनसूबाबंद। आप एक ऐलान कर देते हैं मरकज़ी हुकूमत का, रियासती हुकूमत का, कि आज से लॉकडाउन शुरू, कोई प्लान नहीं है। और अब ये भी ऐलान करते हैं कि जो लोग जाए वहाँ ठहर जाए, बाहर निकले तो किसी को बात करने तैयार नहीं है। बाहर कोई अपनी अर्जी लेके आ रहा तो उसको मार रहे, सुनने तैयार नहीं है। तो जमात वाले वैसे रुक गए, कई लोग वैसे रुक गए। नाकाम पॉलिसी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये लॉकडाउन की जो 3 जो मरहले गुजरे हैं, उसमें गरीब मर जा रहा है। ऑटो वाले रोज़मर्रा जो ज़िंदगी गुजार के अपना रोज़गार हासिल करते थे, उन पे बहुत बड़ा असर पड़ा। और माइग्रेंट वर्कर्स जो लाखों की तादाद में दूर दूर मुकामात से आते थे, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई, कई रास्तों में ख़त्म हो गए, कई बच्चे मर गए, ज़ईफ़ मर गए, नाकाम है। मैं ये कह रहा हूँ कि गरीबों को अपना कारोबार करने दो। आप जो भी ज़ाब्ते अखलाक है आपके, तहदीदात आयद करिए, आप सेफ्टी के लिए आप बताइए प्लान, मगर छोटे मोटे कारोबार वालों को मत रोकिए। आप बड़े कारोबार को इजाज़त दे रहे, शराब को खोल दे रहे, बड़े इंडस्ट्री खोल दे रहे, सारे लोग चालू है, ये गरीब मर रहा है। चौथा, अगर कोई मरहला अब आ गया है या मज़ीद कोई और ऐलान करना चाह रही हुकूमत, उनको पहली फुर्सत में गरीबों के रोज़गार का मालूम हो जाना चाहिए, वरना वो लोग यहाँ की जो गरीबों की ताकत और आवाज़ को दबा नहीं सकेंगे।
आप सुल्तान साहब इस मौके पे आप जो मौका है ईद का, तो ईद के सईद मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद सुल्तान, प्रेसिडेंट रोटी कपड़ा फाउंडेशन, एएसजे न्यूज़ और क्राइम टुडे न्यूज़ के नाजरीन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक पैगाम देता हूँ कि एकजहती का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारे को बुलंद कीजिए और जितनी भी आरएसएस, बीजेपी, मीडिया, गोदी मीडिया जो भी मुसलमानों और इत्तेहाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं उनको नाकाम बनाइए, यूनिटी क़ायम कीजिए, इत्तेहाद क़ायम कीजिए। जज़ाकल्लाह।